नमस्कार। तो हम देख रहे हैं आज मिसचीफ रूल ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में तो मिसचीफ रूल है, यानी प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स है, जिसमें प्राइमरी रूल्स में पहला रूल लिटरल और ग्रामेटिकल रूल हमने देखा। उसके बाद में गोल्डन रूल आता है, उसके बाद में मिसचीफ रूल आता है। मिसचीफ रूल जो हेडन केस से निकल के आता है, और मिसचीफ रूल का मीनिंग यही है कि जो प्रोविज़न, जो स्टैट्यूट का जो प्रोविज़न हो, उसका कहीं भी मिसयूज़ ना किया जाए। ये उस मिसयूज़ को प्रिवेंट करता है। तो ये हम देखेंगे मिसचीफ का मीनिंग क्या है। तो मिसचीफ का मीनिंग यहाँ पे लिख रखा है कि मिसचीफ रूल इन कंटेंट ऑफ इंटरप्रिटेशन मीन्स टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ प्रोविज़न ऑफ स्टैट्यूट, यानी कि जो स्टैट्यूट में जो प्रोविज़न उसका मिसयूज ना हो, बस यही शॉर्ट ये करता है। तो मिसचीफ शुड नॉट हैव प्लेस इन द स्टैट्यूट। इट अटेम्प्ट इज मेड टू ऐड मिसचीफ इन एनी स्टैट्यूट, देन इट मस्ट बी प्रिवेंटेड बाय द मिसचीफ रूल। रूल ऑफ मिसचीफ सेज दैट द स्टैट्यूट शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन सच ए वे टू सप्रेस द मिसचीफ। सबसे इसमें पहला है स्मिथ वर्सेस हक का केस है अभी। तो ये इसमें क्या है, स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट जो है उसके तहत क्या हुआ कि स्ट्रीट में जो प्रोस्टिट्यूशन था उसको प्रोहिबिट कर दिया गया, और जो प्रोस्टिट्यूशन था वो स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट के कैटेगरी में डाल दिया गया। और जो वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का जो काम करती जो लेडीज है, तो फिर वो खिड़कियों से झांकने लगी और खिड़कियों से ये सब करने लगी। तो उसको माना कि ये स्ट्रीट ऑफेंस के अंदर आए कि ना आए। तो वहाँ पे कोर्ट ने कहा कि स्ट्रीट ऑफेंस में जो प्रोस्टिट्यूशन को लाने का जो इंटेंशन था वो यही था, और उस इंटेंशन से यही क्लियर होता है कि ये बिल्कुल स्ट्रीट ऑफेंस में ही काउंट होगा। आप एक बार केस को देख लीजिए, मैं पढ़ता हूँ। इट प्रोवाइड फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ इंड्यूसमेंट बाय द प्रोस्टिट्यूट्स ओवर रोड टू द पासिंग पब्लिक। This act was interpreted in such a way to misuse it by not including the inducement by prostitutes from the window and balcony of their house. But court said, while rejecting this agreement, that the inducement by prostitutes from the windows and balconies of their houses is also prohibited under this act, बिकॉज द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट इज़ टू प्रिवेंट द प्रोस्टिट्यूशन। क्योंकि जो स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट आया था, इसका पर्पज़ ही सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन को बंद करना था, ख़त्म करना था। और आप इससे बचने के लिए विंडो और बालकनीज से इसका कर रहे हो। तो यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट देखा गया, और ऑब्जेक्ट का था सिर्फ और सिर्फ इसको प्रिवेंट करना प्रोस्टिट्यूशन को। तो दैट इज़ द प्रोटेक्ट द ऑन गोज फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। और सिमिलर केस क्या है, हेडन केस है। ये वो हेडन केस है जिसके थ्रू ये आया। तो इसमें दोज 4 पॉइंट विच आर रिक्वायर्ड टू कंसिडर व्हाइल इंटरप्रेटिंग। तो किसी भी आप मिसचीफ रूल को अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले जो 4 प्रिंसिपल हैं उनको अप्लाई करोगे, वो देखोगे वो क्या है। वो है व्हाट वाज द कॉमन लॉ प्रिवेलिंग बिफोर पासिंग ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट, किसी भी एक्ट है जो उस एक्ट को पास करने से पहले, स्टैट्यूट को पास करने से पहले उसके पीछे कॉमन लॉ क्या था सबसे पहले। दूसरा ये है कि विच इज़ द मिसचीफ और डिफेक्ट फॉर दैट देयर वाज नो प्रोविजन इन कॉमन लॉ, कि उस कॉमन लॉ में ऐसा क्या डिफेक्ट था कि क्या मिसचीफ ऐसा था कि जिसके लिए कोई प्रोविजन नहीं था। तीसरा ये है व्हाट रेमेडी वाज डिसाइडेड और प्रोमिस बाय द पार्लियामेंट रिमूव द डिफेक्ट ऑफ कॉमन लॉ। तो उसमें यह क्या है कि रेमेडी क्या है उसके लिए, जब उसके लिए आपके पास में कोई प्रोविज़न ही नहीं है जो डिफेक्ट है, तो उस डिफेक्ट के लिए आपके पास रेमेडी क्या है। और लास्ट एंड फोर्थ, व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न फॉर रेमेडी, रेमेडी का एक्चुअल रीज़न क्या है। तो ये 4 प्रिंसिपल इसमें निकल के आए हेडन केस में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बड़े ही इंपॉर्टेंट ये 4 प्रिंसिपल है। एलएलबी का एग्ज़ाम हो, चाहे एलएलएम का एग्ज़ाम हो, या फिर चाहे जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, तो मिसचीफ रूल सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप जितना इसमें नोट्स में दे रखा, आप जितना यहाँ से इतना कर लेंगे, तो गारंटीड है आपका 70% मार्क्स सिक्योर आराम से हो जाएगा।
कुछ चीज़ें आप अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हो, पर इन नोट से अगर आप करते हो आपको 70 से 80% के समथिंग आपका कवरअप हो जाएगा। LLB के एग्ज़ाम के लिए आप 90% से अबोव जाएंगे। तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड टू मिस्चीफ रूल, प्रो प्राइवेट कमांडो और प्रो बोना पब्लिको। ठीक है, प्रो बोना मतलब पब्लिक के वेलफेयर के लिए। ठीक है, बोथ दीज फॉर्मूला मीन्स द कोर्ट शुड कंस्ट्रक्ट द स्टैट्यूट in such a manner as to suppress the mischief and encourage the remedy. ठीक है, simultaneously further mischief could be prevented. Finding out the intention of the legislature, it should be encouraged in such a way that the intention of legislature is achieved. इसमें प्रोफेसर डाइसी है, वो अपनी बुक है उनकी जूरिप्रूडेंस, उसमें कहते भी है मिस्चीफ रूल कैन encroach upon the literal and grammatical interpretation of statute. Court should construe the statute as possible as in such a manner to suppress the mischief and remedy is easily obtained. इसमें हमने केस देखा, हेडन केस देखा, जिसमें 4 प्रिंसिपल निकल के आए। उसके बाद एक इंडियन केस है आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो केस है 498 में को यहाँ पे इंटरप्रेट किया गया था IPC 498 में IPC को। इसमें केस में क्या होता है, ए मैरिड वुमेन वाज लिविंग विद द अपीलांट ऑन हिज ओन विल। अपीलांट आर्ग्यू दैट ही डज नॉट फॉल विद इन द लिमिट ऑफ द सेक्शन 498 में IPC, बट सुप्रीम कोर्ट सेड दैट व्हाइल रिजेक्टिंग द अरेंजमेंट दैट सेक्शन 498 में कंटेन्स वर्ड्स टेकिंग और inciting or concealment or detain, the appellant case fall within the last word detain. Detain word को यहाँ पे इंटरप्रेट किया गया because the intention of the legislature is to avoid the mischief of preventing the husband from having intercourse with his wife. ठीक है, 498 में IPC पे ये केस था, बड़ा ही जरूरी केस है, आप इसको देखें। उसके बाद रणजीत उडेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का ये केस है 1492 में IPC। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, एक बुक होती है लेडी चटर्जी लवर, ये बुक रणजीत उडेसी अपनी शॉप में रखते हैं। ये बिल्कुल इसमें ऑप्शन थे कुछ इसमें, तो उनको इसके लिए पनिशेबल किया गया। उन्होंने ये कहा कि मुझे पता नहीं था कि मेरी इसमें ये बुक रखी हुई है, तो उनकी ये आर्गूमेंट सुनी नहीं गई और रिजेक्ट की गई उनकी आर्गूमेंट कोर्ट ने, और उनको मिस्चीफ रूल के बेस पे उनको पनिश किया गया। आप बाकी इसमें डिटेल में इसमें पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप रेक्स वर्सेस रामदयाल का केस देख सकते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। इन्होंने क्या था, आई शुड बी ट्राइड टू प्रोवाइड द एक्चुअल रेमेडी फॉर द रिमूविंग द मिसचीफ एज मच पॉसिबल इफ द वर्ड ऑफ स्टैट्यूट कैन बी अडॉप्टेड विद वाइड मीनिंग देन प्रोवाइडेड दैट इट डज नॉट इग्नोर द नेचुरल मीनिंग। ठीक है, शिवांती लाल वर्सेज इनकम टैक्स कमिश्नर का केस है, मिसचीफ रूल से रिलेटेड है। प्यारे लाल वर्सेज रामचंद्र महादेव का केस है, ये आप इसमें देख सकते हो, बड़ा अच्छा केस है ये। तो ये केसेस जो है आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, यहाँ से इनको स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से नोट कर लें। ठीक है, उसके बाद में ये आप नीचे देख सकते हो कुछ केसेस और भी है। प्रियावर्त मेहता वर्सेज अमरिंदर बनर्जी का ये केस है, तो इनकी इस केस में, और दूसरा केस तेज कुमार बालकृष्ण रुइया वर्सेज AK मेनन का केस है। इन ऑल इट वाज डिसाइडेड दैट वेयर देयर आर टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ए वर्ड देयर सच इंटरप्रिटेशन वुड बी अडोप्टेड विच फुलफिल द पर्पज ऑफ स्टैट्यूट एंड सप्रेस द मिसयूज। अबव द कंप्लीट एनालिसिस प्रोवाइड फॉलोइंग समरी इन रिस्पेक्ट ऑफ मिसचीफ रूल। ये समरी है इसकी, मिसचीफ रूल की समरी सुन ले। 2 पॉइंट है, स्टैट्यूट शुड बी कंस्ट्रूड इन अकॉर्डेंस टू द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, इंटरप्रेट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, कि लेजिस्लेचर ने जो एक्ट बनाया था उनका ऑब्जेक्ट क्या था। उसके बाद सप्रेस द मिसचीफ, जो डिफेक्ट आ रहा है उसको आप प्रिवेंट कर दो, रिमूव कर दो। तो सप्रेस द मिसचीफ, जो मिसयूज आ रहा है उसको सप्रेस कर दो। इन सर्टेन वर्ड आर एडेड टू द एक्ट बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट by the parliament suppressing the remedy, it should be given consideration. MS नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस बलजीत कौर का ये केस है। जैसे तो ये था मिसचीफ रूल
ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट में ये बड़ा ही अच्छा एक रूल है। तो यही रूल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप देख सकते हो, या आप इसके नोट्स बना सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। मिस्चीफ रूल में आप 80 से 90% जो कवरअप होता है वो इन केसों के थ्रू हो जाएगा।